यूपी में लगातार घट रहा बीजेपी का ग्राफ। क्या 2027 के लिए बज गई खतरे की घंटी? क्या पीडीएफ फॉर्मूला कर गया कमाल? लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। यही उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटें और 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 विधानसभा की सीटें जीतने में सफल रही थी। लेकिन 2024 आते आते वो महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके चलते ही बीजेपी केंद्र में अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई। हालांकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 में यूपी से सियासी वनवास खत्म करने में कामयाब रही थी। इसके बाद से बीजेपी का सियासी ग्राफ लगातार घट रहा है और यही पैटर्न जारी रहा तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव टेंशन बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव नतीजों ने पीएम मोदी को ही बहुमत से दूर नहीं किया बल्कि बीजेपी की नींद भी उड़ा दी है। इसीलिए बीजेपी ने हार के कारणों को तलाशने के लिए समीक्षा भी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने प्रदेश के 60 नेताओं को बुलाया है, जिन्हें यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में भेजकर हार की वजह पता करेगी। बीजेपी से आगे निकल गई समाजवादी पार्टी। इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटों पर ही जीत मिली और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने 2 और अपना दल इसने 1 सीट जीती है। वहीं इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। इसके अलावा 1 सीट चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने जीती है। साल 2024 में आए यूपी के नतीजों को अगर विधानसभा के स्तर से देखते हैं तो बीजेपी का दबदबा काफी घटता दिख रहा है। 2017 के चुनाव में 312 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 15 साल के बाद सूबे की सत्ता में वापसी की थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी। साल 1984 के बाद इतनी सीटें यूपी में किसी भी दल को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मिली 33 सीटों को विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो उसे 162 सीट पर ही बढ़त मिल सकी है। इसी परिणाम ने बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस को आपस में हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में मिला है। इंडिया गठबंधन यूपी से 43 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जिनमें 37 सीटें सपा और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गयी है। इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो सपा को 183 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर आगे रही थी। इस तरह इंडिया गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही थी। बीजेपी का लगातार सिकुड़ रहा दायरा। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई थी। इस तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 5 साल बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें घटकर 255 पर आ गई। तब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि सपा गठबंधन को मिली 123 सीटों का लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो उसे 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। एक तरह से बीजेपी ये 26 लोकसभा सीटें हारती दिख रही थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग वोटिंग पैटर्न का हवाला देकर बीजेपी का हौसला बनाए रखे थे। लेकिन जब 2024 के चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और बीजेपी ने अपने 29 सीटें गंवा दी। कांग्रेस और सपा का गठबंधन नई चुनौती। 2 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में फिर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटें घट गई थी। बीजेपी इस चुनाव में 255 सीटें हासिल कर सकी थी, जबकि सपा 47 सीटों से बढ़कर 110 पहुंच गई थी। सपा को यहीं से बीजेपी को हराने का मूल मंत्र मिल गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी के सियासी आधार वाली जातियों पर लोकसभा चुनाव में दांव खेलना कामयाब रहा। बीजेपी सपा पर यादव परस्ती होने का आरोप लगाकर गैर यादव ओबीसी बिरादरी को जोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, मौर्य और मल्लाह समुदाय पर दांव खेलकर
बीजेपी को मात देने में काफी हद तक सफल रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस ने अब पीडीएफ फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। वहीं इसी पीडीएफ फॉर्मूले पर दोनों साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा का साथ आना बीजेपी के लिए किसी तरह के बड़े सियासी खतरे के संकेत के रूप में नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे और गठबंधन के पीडीएफ फॉर्मूले के साथ उतरने का फैसला 2027 में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।